एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में हरियाली से लदे खेत, मिट्टी के घर और शांत वातावरण फैला हुआ था। सुबह की सुनहरी किरणों में गांव के बच्चे खेल रहे थे। महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं और गांव के बड़े बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर किस्से कहानियां सुना रहे थे। आसमान में पंछियों की चहचहाहट गूंज रही थी। इसी गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था, जिसकी ईमानदारी और मेहनत के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। रमेश का जीवन साधारण था, लेकिन उसके मन में संतोष और खुशी हमेशा बनी रहती थी। वह हर रोज सूरज उगने से पहले अपने खेतों में पहुंच जाता, कमर कसकर हल चलाता और अपनी मेहनत से खेतों को सींचता। रमेश आज भी हमेशा की तरह सुबह सुबह अपने खेत में पहुंच गया। उसकी काली मिट्टी पर नंगे पांव चलते हुए उसने हल उठाया और जमीन की जुताई शुरू कर दी। सूरज की पहली किरणें जब उसके माथे पर पसीने की बूंदों से टकराईं, तो रमेश ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। उसकी थकान, उसकी मेहनत, सब कुछ उस मुस्कान में घुल जाता। हल चलाते चलाते अचानक उसके हल का फाल किसी कठोर चीज से टकराया। रमेश चौंक गया। उसने सोचा, ये क्या है? ई, उन्हीं होगी। रमेश ने हल को एक तरफ रखा और उस जगह को अपने हाथों से खोदना शुरू किया। मिट्टी हटाते हटाते अचानक उसकी उंगलियां किसी ठोस, चिकनी चीज से टकराईं। उसने और सावधानी से खोदा और देखते ही देखते जमीन से एक चमकता हुआ सोने का घड़ा बाहर निकल आया। घड़ा इतना भारी था कि रमेश को उसे उठाने में भी मशक्कत करनी पड़ी। उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसके मन में कई सवाल उठे। ये घड़ा यहां कैसे आया? इसमें इतना सोना किसका है? क्या ये किसी भूले बिसरे खजाने का हिस्सा है? रमेश ने घड़े को अपने सामने रखा, उसे गौर से देखा और मन में विचार करने लगा। हे भगवान, इतना सारा सोना, पर ये मेरा नहीं। कहीं ये किसी का खोया हुआ तो नहीं? उसकी अंतरात्मा ने उसे टोका। क्या मुझे ये सोना अपने पास रखना चाहिए? क्या यही सही है? ईमानदारी का भाव उसके मन में सबसे ऊपर था। रमेश ने फैसला किया कि वह इस घड़े को गांव के मुखिया के पास ले जाएगा, ताकि गांव के सामने सच्चाई रखी जा सके। वह भारी कदमों से घड़ा उठाकर गांव की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह गांव पहुंचा, गांव वालों को उसके हाथ में सोने का घड़ा देखकर हैरानी हुई। कुछ लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे। गांव के चौपाल पर पहुंचकर रमेश ने मुखिया को पूरा किस्सा सुनाया। उसने बताया कि किस तरह हल चलाते समय उसे यह घड़ा मिला, और उसने सोचा कि सही यही है कि इसकी सूचना सबको दी जाए। मुखिया उसकी बात बड़े ध्यान से सुनते रहे। गांव के लोग भी एकटक रमेश की तरफ देख रहे थे। जब रमेश ने अपनी बात पूरी की, तो मुखिया के चेहरे पर गर्व का भाव उभर आया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रमेश, तुम्हारी ईमानदारी काबिले तारीफ है। आज के जमाने में जब लोग छोटे छोटे लालच में आकर अपना ज़मीर बेच देते हैं, तुमने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से हम सबको गर्व महसूस कराया है। मुखिया ने गांव के सभी लोगों के सामने घोषणा की, हम सबकी राय है कि रमेश को उसकी ईमानदारी का इनाम मिलना चाहिए। अब यह सोने का घड़ा रमेश का है। यही उसका अनोखा इनाम है। गांव वाले ताली बजाने लगे। बच्चों ने खुशी से उछल कूद शुरू कर दी। रमेश ने झुककर सबका धन्यवाद किया। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर सच्ची खुशी थी। रमेश घर की ओर लौट रहा था। उसके हाथ में सोने का घड़ा था और दिल में संतोष। रास्ते में वह यह सोच रहा था कि असली इनाम सोना नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास और सम्मान है। गांव के लोग भी आपस में बातें कर रहे थे। रमेश ने जो किया वही असली इंसानियत है। अगर हर कोई उसकी तरह ईमानदार हो तो समाज से बुराइयां अपने आप दूर हो जाएं। रमेश के घर पहुंचने पर उसकी पत्नी और बच्चे भी घड़े को देखकर चौंक गए। रमेश ने सबको सच्चाई बताई और सभी ने गर्व से उसकी सराहना की। अब रमेश के पास सोने का घड़ा भी था, लेकिन उससे बढ़कर उसके पास गांव वालों का विश्वास और सच्चाई की चमक थी। इस पूरी घटना के बाद गांव के बच्चे भी रमेश की कहानी सुनकर बड़े हुए और उन्होंने सीखा कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। गांव में जब भी किसी को कोई चीज मिलती, सभी उसे सही मालिक तक पहुंचाने की कोशिश करते। रमेश की ईमानदारी ने पूरे गांव का वातावरण बदल दिया। अब गांव में कोई भी झूठ, चोरी या बेईमानी करने से डरता था, क्योंकि सबको पता था कि असली इनाम सच्चाई और ईमानदारी में ही छिपा है।
कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अपनी सच्चाई और ईमानदारी को कभी न छोड़ें। असली अनोखा इनाम वही है जो हमें समाज में इज्जत दिलाए, आत्मा को सुकून दे और लोगों के दिलों में हमारी जगह बनाए। रमेश जैसे लोग समाज के असली हीरो होते हैं, जिनकी वजह से दुनिया में अच्छाई कायम रहती है। रमेश की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी समझ सकें कि सबसे बड़ा खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि इंसान के नेक दिल और सच्चे कर्मों में छुपा है। जब हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं और सही रास्ता चुनते हैं, तभी हमें असली खुशियां और सम्मान मिलता है। इसी में छुपा है जीवन का सबसे अनोखा इनाम।